Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Come on, yaar, Dad. Take a chill pill. I will just make it better, yaar. Trust me. बाप हूँ तुम्हारा, दोस्त नहीं. ये क्या यार यार लगा के रखा है तब से. एक जेनेसिस ब्लॉक लेकर आया था इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में. पूरा का पूरा नेटवर्क बना डाला. तुम लोग को पता भी है स्ट्रगल होता क्या है. क्या डैड ब्रो, we're layer 2s. स्ट्रगल भी हम ही करेंगे आपकी तरह, तो स्केलेबिलिटी कौन करेगा. हमारा खानदानी ब्लॉकचेन नेटवर्क है और तुम कह रहे हो कि यू कैन मेक इट बेटर. हमने कोशिश नहीं की क्या. और तुम्हें देखो, दुनिया बदलने चले हैं नवाब साहब. डैड, आप हो लेयर 1. आपका रोल वाज इंट्रोड्यूसिंग ब्लॉकचेन टू द वर्ल्ड. माय रोल इज टू मेक इट बेटर. यार आपने कोशिश नहीं की डजंट मीन आई वोंट. हाय गाइस, मैं हूँ लेयर 2 एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट मी. तो शुरू करो ना. देख रही हो लेयर 2 की अम्मा कैसे पिताजी को साइड करके खुद पे कैमरा फोकस ले रखा है. बस इसी दिन के लिए हमने इतने डेवलपर से गुहार लगाई थी कि इसको पैदा करवा दे. पापा, मैं स्केल करना चाहता हूँ, ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, थ्रूपुट इंक्रीज करना चाहता हूँ. पापा, मैं बस एक नॉर्मल लेयर 1 जिंदगी नहीं जीना चाहता. हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे जीना है जियो. हम कौन होते हैं बोलने वाले. हम तो बस चाहते थे कि ये जो ट्रांजैक्शनल कंजेशन हम लेयर 1 को फेस करना पड़ता है वो दूर हो जाए. इतनी बड़ी ब्लॉकचेन नेटवर्क बन गई है, हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बस चाहते थे कि कोई हाथ बटा दे उसमें. बस इतनी ही गलती थी हमारी. बदले में इतने ताने सुनने पड़ेंगे ये नहीं सोचा था हमने. ए डोंट गिव दिस मेलो या पापा. विधाता के अकॉर्डिंग ब्लॉकचेन स्पेस में आप डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी एक साथ नहीं अचीव कर सकते. किसी ना किसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा. बस उसी कॉम्प्रोमाइज़ से आपको बचाने के लिए मुझे भेजा गया है. ऐसा नहीं है, मैं खुद की सिक्योरिटी, एग्जीक्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ. बस इसी डू इट ऑल अप्रोच की वजह से लिमिटेशंस भी आपको ही फेस करनी है. डैड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ रही है आपकी, अब तो थोड़ा ठंड पाओ. आई नो व्हाट आई एम हियर फॉर. ब्लॉकचेन का श्रवण कुमार हूँ मैं, लाइक क्वाइट लिटरली. अब देखो गाइज, देयर इज दिस वर्ल्ड कॉल्ड स्केलेबिलिटी which is highly used in our space. Scalability basically refers to the ability of a system to handle exponential increase in usage without sacrificing functionality. In short, the capacity to support increased transactions बिना किसी functional issues के. पर बाऊजी ठहरे पुराने ख्यालात के इंसान. प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर काम करने की वजह से उनका ट्रांजैक्शन कैपेसिटी है लिमिटेड. बस उसी को बढ़ाने के लिए और इनके नेटवर्क को स्केल करने के लिए मैं और मेरे भाई आए हैं. अब देखो, मेरा तो बस एक ही सपना है, इथीरियम मास अडॉप्शन का. और इसमें दिक्कतें आ रही थी क्योंकि ट्रांजैक्शन मेरा स्लो था और ना चाहते हुए भी पहले ब्लॉक वेरिफिकेशन के लिए मुझे एक्स्ट्रा फीस लेनी पड़ रही थी. मैं चाहता था कि मेरे डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी जैसे फीचर्स वंश में आगे बढ़े, तो बस लेयर 2 को एक ही काम दिया था मैंने, स्केलेबिलिटी का. नाउ डैड्स टॉकिंग. हम लेयर 2 डिफरेंट तरीकों से लेयर 1 को स्केल करने में लगे हुए हैं. कोई रोल अप यूज कर रहा है, कोई साइड चेन, कोई प्लाज्मा चेन. किसी को स्टेट चैनल्स पसंद है तो किसी को वैलिडियम. अच्छा, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं, पर घर पे ना हम इनको ऑफ चेन सॉल्यूशंस भी बुलाते हैं, क्योंकि अब ये एग्जीक्यूट तो मेन चेन पर नहीं होते ना, और क्योंकि ये मेरे ही डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी पे पल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका कोई नेटिव टोकन भी नहीं होता, अनलाइक मी. हो गया आपका चिट चैट, मुद्दे पे आए प्लीज. इंट्रोड्यूसिंग द एल्डेस्ट अमंग अस, जो कि यूज करते हैं साइड चेन फॉर स्केलिंग. प्रोजेक्ट्स लाइक पॉलीगॉन, स्केल, ये सारे हैं इथीरियम साइड चेन्स. ये एक सेपरेट ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है which runs parallel to the Ethereum network. प्लीज मत बताना पापा को कि I took his name, वरना अनदर लेक्चर. वो तुम्हें पता है, पॉलीगॉन पर इन लोगों ने नई पूरी वीडियो बनाई है. आई एम सो प्राउड ऑफ माई साइड चेन्स. उसको यहाँ पे देख लेना. हाँ, तो अब मेरा दूसरा बेटा है रोल अप्स. ये भी अपने तरीके से मुझे स्केल करने की पूरी कोशिश कर रहा है. ये बेसिकली मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को ऑफ चेन एग्जीक्यूट करता है और फिर बैच करके मेरे पास भेज देता है.
हज़ारों ट्रांजैक्शंस कंप्रेस करके मेरी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है। इससे मेरी स्केलेबिलिटी तो बढ़ ही जाती है, साथ में एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है टू द ट्रांजैक्शन। देखो बेटा, मेरे लिए तो दोनों ZK रोलअप और ऑप्टिमिस्टिक रोलअप एक ही बराबर है। पेरेंट्स कभी भेदभाव नहीं करते अपने बच्चों में, पता है ना। या रोलअप आर ट्विन्स, नॉट आइडेंटिकल, fraternal. ZK rollup performs computation off-chain, generating cryptographic validation proof. इन वैलिडिटी प्रूफ की हेल्प से मेन चेन ट्रांजैक्शन बैचेस को वेरीफाई करता है, वाइल ऑप्टिमिस्टिक रोलअप पहले से अज्यूम करता है कि सारे ट्रांजैक्शंस वैलिड हैं और वैलिडिटी प्रूफ जनरेट नहीं करता। पर तुम फ्रॉड प्रूफ की हेल्प से इन ट्रांजैक्शंस की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हो। सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स यूजिंग रोलअप्स आर ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, DYDX, लूपरिंग एटसेट्रा। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी ना मेंटेन करूँ ना इस घर में, सब उसको भूल जाते हैं। वेल, कौन बताएगा इनको कि ये सारे प्रोजेक्ट्स CoinDCX पर अवेलेबल हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। खुद की DYOR करके दे कैन स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग देयर पोर्टफोलियो एज वेल। सॉरी, माय बैड यार, सॉरी। सो द थर्ड सोल्यूशन इन द लिस्ट यूजेस स्टेट चैनल्स। स्टेट चैनल्स ऑफ चेन स्केलिंग सोल्यूशंस हैं जो दो पार्टीज को अलाउ करते हैं टू ट्रांजैक्ट विदाउट नीडिंग टू वैलिडेट एवरी ट्रांजैक्शन। स्टेट चैनल के कुछ एग्जांपल्स हैं रेडन नेटवर्क, सेलर नेटवर्क एटसेट्रा। मेरा सबसे प्यारा स्केलिंग सोल्यूशन है प्लाज्मा चेन। अनलाइक अदर्स, इस सोल्यूशन को सच में अपने रूट्स की परवाह है। इट स्टिल रिलाइज ऑन द रूट चेन्स, मतलब मेरे सिक्योरिटी एबिलिटीज। अब अपने बड़े भाई साइड चेन की तरह ही मुझसे कनेक्ट करता है ये थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। OMG प्लाज्मा एंड ग्लूटॉन नेटवर्क। अरे टाइप्स ऑफ प्लाज्मा स्केलिंग सोल्यूशन है भाई, सब तुमको स्पून फीड करना पड़ेगा ना। ब्रो यार, बिफोर आई इंट्रोड्यूस माय लास्ट ब्रो, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतना बोला है, इथेरियम हैज टू गो मेन स्ट्रीम, वरना नो रिवॉर्ड्स फॉर मी फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी यार। हाँ जी, तो द लास्ट स्केलिंग सोल्यूशन इज वैलिडियम। इट इज सिमिलर टू ZK रोलअप, पर मेन डिफरेंस ये है कि वैलिडियम ऑफ चेन डेटा अवेलेबिलिटी यूज करता है। मतलब अनलाइक ZK रोलअप, इट डज नॉट पोस्ट द कंप्रेस्ड डेटा ऑन द मेन चेन। वो डेटा को ऑफ चेन स्टोर करते हैं विद डेटा प्रोवाइडर मेकिंग देम कस्टोडियल। वैलिडियम्स का फीस तो लो होता ही है, साथ ही साथ दे हैव हाई ट्रांजैक्शन स्पीड्स। Diversify and Immutable X are some examples of ETH scaling solutions using Validium. हाँ, बस हो गया तुम्हारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। जिस दिन मैं चला गया ना इस दुनिया से, फिर बोलना ये मेरे पापा ऐसे थे, मेरे पापा वैसे थे। अरे डैड, अभी तो प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हो, यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो यार। एनीवे, so that was all about me. Well, I mean the layer 2 scaling solutions. Hope you all know what I bring to the plate now. Unlike my dad. अच्छा, जाने के पहले बॉस, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो रिसर्च पक्का से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.